कुछ दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 14 अप्रैल को देर रात मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। 150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजरायल पर हमला बोला है। इजरायल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी ओर आने वाले मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए। इजरायल उन देशों में से एक है जो अपना बदला लिए बिना मानने वालों में से नहीं है। तो अब सवाल है कि इजरायल बदले के लिए किस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी संभावना है कि इजरायल अपनी जवाबी कार्रवाई में F-35 और F-15EX का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायली वायुसेना ने इन दोनों विमानों के साथ ईरान के खिलाफ हवाई हमले का जबरदस्त अभ्यास किया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कई तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें से F-35 का इस्तेमाल ईरानी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये विमान आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। हमले की दूसरी लहर को F-15 ईगल अंजाम दे सकते हैं। F-15 ईगल का नया अवतार F-15EX है, जो उन्नत एवियोनिक्स, ECM, ECCM सुइट और शक्तिशाली AESA रडार के साथ पहले से ही उत्पादन में है। इजरायल के F-15 ईगल या F-15EX लड़ाकू विमान 5000 पाउंड के अमेरिकी GBU-72 बम के साथ हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये लड़ाकू विमान अलग अलग लक्ष्यों के लिए 2000 पाउंड के छोटे बमों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि अमेरिकी शस्त्रागार में केवल 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम ही तुरंत नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रम्प प्रशासन के तहत भी अमेरिका ने हमेशा इजरायल को ऐसे बंकर बस्टर उपलब्ध कराने से इनकार किया है। इजरायल सेना लंबे समय से अपने देश की सुरक्षा के लिए लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। 1981 में ऑपरेशन ओपेरा के परिणाम स्वरूप इजरायली वायुसेना ने बगदाद के बाहरी इलाके में ओसरिक इराकी परमाणु रिएक्टर नष्ट किया था। इस मिशन को इजरायली वायुसेना के 4 F-15 के साथ 8 F-16 ने पूरा किया था। सितंबर 2007 में इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन ऑर्चर्ड के हिस्से के रूप में एक कथित सीरियाई परमाणु रिएक्टर पर सफलतापूर्वक बमबारी भी की थी। वैसे ईरान के हमले में इजरायल में जान माल को हुए नुकसान की सीमा स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि इजरायली सेना ने 99% ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया और कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। उधर बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका हर कदम पर इजरायल की रक्षा करेगा। हालांकि बाइडेन ने नेतन्याहू को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि इजरायल के जवाबी हमले से संघर्ष बढ़ सकता है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजरायल की मदद नहीं करेगा। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।